ये देखें, ये ऊपर के इमेजेस ये आई हैं, आइकॉन आए, मतलब एनिमेशन टाइप का आ रहे हैं, ठीक है। ये बिल्ट इन एनिमेशन बनी बनाई है। तो इस वेबसाइट को स्किप नहीं करते क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है आपको। तो इसे भी रहने देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं, और इस पर जो काम करना चाहता हूँ वो करता हूँ। ओके, मैंने ये एनिमेशन जो सी होती है इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनीमेट एनिमेशन डॉट सी एस एस। जैसे ही हम सर्च करेंगे एनिमेशन डॉट सी एस एस तो आपको एक पेज ओपन होगा। तो एनिमेशन डॉट स्टाइल है, इस पर जाना है हमने, बाकी वालों को किसी को इग्नोर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेबसाइट हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो ये बताती है कि आपने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। मैं बोन्स पे क्लिक करता हूँ तो बोन्स हो रहा है, फ्लैश कर रहा हूँ फ्लैश हो रहा है, ठीक है, फ्लैश लग रहा है, ठीक है। शेक कर रहा हूँ शेक हो रहा है पल्स होगा, ठीक है। उसके बाद स्विंग हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद इतनी फंक्शनैलिटी है। तो जो सा वो हो रहा था, फेड इन फेड आउट फेड डाउन हो रहा था, फेड इन हो रहा था, जो नीचे आ रहे थे ना, फेड इन डाउन, ऊपर से आ रहा है। हाँ, ये चीज़ जो सी इस पे लगी हुई थी ना, अब आपको समझ लगेगी क्या मैं बताना चाह रहा था। ये देखें, ये ऊपर आई है एकदम इमेज। ये जो लगाना चाह रहा, ये चीज़ यहाँ से हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। अब ये देखें, काफ़ी सारी एनिमेशन हैं, बिल्ट इन है। तो ये कैसे आती है, जैसे ही हम अपनी स्क्रॉल डाउन करते हैं, वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। हमारी एनिमेशन होती है वो चलती जाती है, जब भी आपने रिफ्रेश किया वो चल जाएगी। पर इसका क्या काम है, ये तब आती है जब आप स्क्रॉल करते हो, अदरवाइज ये शो नहीं होती, ठीक है। ये थी एनिमेशन बताने का था। हमें जो मेन काम चाहिए वो है वो वाओ जी एस। वाओ जी एस जैसे हम करते हैं, तो ये यूके की वेबसाइट है। तो वाओ जी एस ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक हो गया। ये वाओ जी एस की फंक्शनैलिटी। अब इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें दी हैं, हाउ टू यूज़ और गिटहब। हाउ टू यूज़ में जाते हैं पहले। हाउ टू यूज़ में उसने कहा है कि ये लिंक है, ये लिंक लगाने से हाँ, आपकी वेबसाइट इस तरह बनेगी। मैंने क्या कहा, उससे पहले मुझे चाहिए उसका सेटअप। तो मैंने गिटहब पे गया। गिटहब का सुनो, गिटहब गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ये अक्सर ना जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं भी ना जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आईटी की फील्ड की बात कर रहा हूँ, उस पर गिटहब का बोलते हैं, गिटहब में काम करना आता है। तो अगर आता हो तो उसमें ये होता है, गिटहब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो होते हैं डेवलप करते हैं। जैसा कि एक एक स्टूडेंट बैठा है, स्टूडेंट कह लो डेवलपर कह लो, एक डेवलपर पीएचपी का जो डेवलपर है वो बैठा हुआ है साइवन, और दूसरा लाहौर है, तीसरा यूएसए में है, चौथा यूके में है। तो अब मिल के इन्होंने वर्क करना है तो कैसे करेंगे, तो कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि तुम मिल के वर्क कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए गिटहब ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप अपनी अपनी कोडिंग करो, ठीक है। एक उन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया कि सब अपनी अपनी कोडिंग करते जाए, जो जो चेंजिंग हो उसमें चेंजिंग करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम मिल के सारे वर्क कर लेंगे, जो जिसका जो काम है वो अपने काम, जैसे मैंने फ्रंट एंड डेवलप किया, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए मुझे क्या थी, मैंने एचटीएमएल वगैरह का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब पीएचपी डेवलपर क्या करेगा, उधर से ही ऑनलाइन ही कोडिंग करेगा, कोडिंग अपने सिस्टम पे ही करेगा, ऑफलाइन होकर भी करेगा, पर जैसे ही नेट आएगा वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक गिटहब होता है और एक गिट होता है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। पेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है गिट, गिट, ठीक है, केला गिट होता है, GIT। तो एक होता है गिट हब, जो सा प्लेटफॉर्म है ना ऑनलाइन, वो गिट हब है, ठीक है। और जो सा ओके, जो सा आप गिट है वो आपका सॉफ्टवेयर है। गिट सॉफ्टवेयर मोस्टली यूज होता है, जैसा कि अगर आप कहते हो ना कि फेसबुक का न्यू वर्जन आ गया, ठीक है। तो अब फेसबुक का न्यू वर्जन आ रहा है, इंस्टा का आ रहा है, वेबसाइट का क्यों कोई न्यू अपडेट की है, तो क्या इसका मतलब है पिछली जो अपडेट है वो ख़त्म कर दी है? नहीं, पिछली अपडेट भी महफूज करके रख दी जाती है। वो क्या करती है, वो गिटहब में करते हैं। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसा कि अगर आपने अगर आपने कभी वेबसाइट बना रहे हो और आपसे गलती से रिमूव हो जाता है, तो अगर आपने गिट किया होगा, गिटहब में तो अकाउंट बनाना पड़ता है, गिट किया होगा तो आपका क्या होगा, आपकी कोडिंग महफूज रह जाएगी। मतलब आपने जो भी कोडिंग डिलीट की होगी, डिलीट हो गई, जो भी होगी वो गिट में महफूज है। वो आप जब मर्जी यूज़ कर सकते हो, कोई इसे नहीं रोक सकता, ठीक है, छीन नहीं सकता। हाँ, इसमें दो अकाउंट आ सकते हैं,
पर आवाज नहीं आ रही। मैं इतनी बोली जा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। ओ आई यार, लगता है नेट का कोई इशू है, सही तरह स्क्रीन भी शो नहीं हो रही, कहीं स्टिल हो जाती है, कहीं आवाज नहीं आती। आवाज जब कटे बता दिया करो, इतना बोली जा रहा था मैं। कहाँ तक समझ लगी है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है अब? क्या नेट है यार? नेट बंद हो गया भाई, क्या बोली जा रही है? अच्छा, उसको साथ बैठे इसलिए ना आ रही हो। अच्छा, आवाज आ रही है, मुझे भी रिस्पॉन्स दे दो, आवाज आ रही है। हेलो, 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 आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही यार, कब तक आएगी आवाज? प्रैक्टिस की जरूरत है सर काफी। क्या कह मैं रहे? यही करूंगा सर, प्रैक्टिस की यही बस जरूरत है, मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर होती हाँ, जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस की, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमारे पास दो लिंक थे। सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है, ये सारे बंद कर, सब बंद कर। आपने वाओ डॉट जी एस की वेबसाइट है, उस पर जाना है। उस पर उन्होंने इस तरह का बना हुआ इंटरफेस आपके पास शो होगा। उसके बाद दो ऑप्शन ऊपर शो होंगी, एक गिटहब की और हाउ टू यूज़। आपने सबसे पहले जाना है गिटहब पे, ठीक है। गिटहब पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ से कोड पे जाके जिप फाइल डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप जिप फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो आपने इसे क्लोज कर देना है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है आगे, ठीक है। इसे क्लोज कर देना डाउनलोड करके। आपने जाना है अपने जहाँ पर डाउनलोड की, जहाँ पर डाउनलोड की आपके पास इस तरह की जिप फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। जिप फाइल ओपन हुई, आपने क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें या जहाँ भी आपने एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वहाँ कर लें। उसके बाद आपने तो डाउनलोड कहाँ से करनी है, गिट हब का ये अकाउंट बनाया गया है, ये देखिए गिट हब लिखा हुआ है, नजर आ रहा हो, छोटा सा गिट हब लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जाना है जी सर। जहाँ पर जाकर उसे ओपन कर लिया, ये इंटरफेस होगा, ठीक है। कोड के नाम से बनाया गया, पहले इन्होंने कुछ और नाम रखा था, अब इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसे कोड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पे डाउनलोड जिप पाया होगा, ठीक है। आपका कुछ भी आ सकता है डाउनलोड जिप, ठीक है। तो जो भी आया होगा आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसे इसे डाउनलोड किया है तो मैं, मेरे ऑलरेडी ये डाउनलोड है, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो अब मैंने क्या किया, ये यहाँ पर सेटअप आ गया मेरा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो मेरे पास ये वाओ मास्टर के नाम से एक फोल्डर बन गया, ठीक है। अब अपनी वेबसाइट पे मैं अगर लगाता तो मैंने क्या करना था, मैंने लिंक लगाने का मेरा तरीका ये होना था कि पहले मैं लिखता वाओ मास्टर, ठीक है। उसके बाद मैं सी एस में जाता, उसके बाद लिप्स में जाता और फिर एनिमेटर लगाता। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट लिप्स में जाके एनिमेटर कॉपी की, कॉपी करके मैंने एक खुद फोल्डर बना लिया सी एस एस का और वहाँ पर रख दिया, ठीक है। आपकी जहाँ पर सारी सी एस एस एक जगह पड़ी होगी ना, वहीं पर आपने इसे रख लेना, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा, फिर वहाँ गया, ये इन्होंने ये एस टी लिखा हुआ है, इसका मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है। उस पर गया तो वाओ डॉट मीन के नाम से एक फाइल पड़ी थी जी एस की, ठीक है। जी एस की एक्सटेंशन मुझे कैसे पता लगी, ये लिखा हुआ है टाइप जी एस जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। जो भी विंडो यूज़ करेगा, जो सी विंडो होगी, नहीं पता लगता तो प्रॉपर्टी में जाके भी आप देख सकते हो कौन सी एक्सटेंशन है डॉट जी एस की, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया क्लियर। मैंने एक कॉपी किया, कॉपी करके एक फाइल बनाई जीएस के नाम से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
आपको जैसे आसानी लगे, जिस तरह भी लिंक लगाना हो, आप ये भी कर सकते थे कि डायरेक्ट यहाँ से निकालते, कॉपी करते और जहाँ आपका सेटअप पड़ा हुआ है उसके साथ रख लेते। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा रफ काम ना हो इस वजह से मैंने इसे फोल्डर के अंदर रख दिया। तो बिल्कुल मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा गया अपनी वेबसाइट के अंदर। मैंने क्या किया, एक इसको भी इग्नोर करें। ठीक है, मैंने लिंक लगाया। या तो आप खुद लिंक लगा लो सी एस एस के फोल्डर के अंदर, मैंने जैसे इमेज का लिंक लगाती हूँ इसी तरह सी एस एस का फाइल का लिंक लगाने के लिए उसका फोल्डर का नेम बताना पड़ेगा, उसके बाद एनिमेशन जो भी होगी वो। जी जी। सर स्क्रीन स्टक हो रही है, लिंक लगाने के बारे में पहले भी नहीं पता चल रहा और अभी भी नहीं चल रहा। अच्छा, लिंक सर बाकी तो जैसे प्रेजेंट हो गया है। जैसे इमेज का लिंक लगाते हैं ना, सेम लिंक, यस सर। सेम इसी तरह का लिंक लगना है। बस उसके साथ डॉट जी एस लग जाना है और जो सा उसका होगा सी एस एस की फाइल होगी उसके साथ डॉट सी एस एस लगेगा। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रहा मैंने वीडियो मेरा ख्याल रिकॉर्ड दोबारा से बता देता हूँ। वीडियो रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैंने जिप फाइल डाउनलोड की, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मेरे पास फाइल बन के यहाँ पर आ गई। मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर किया और मैं इसके अंदर गया फोल्डर के अंदर और वहाँ पर सी एस एस का एक फोल्डर था, उसके अंदर लिस्ट पड़ा था। तो उसके अंदर एनिमेशन के नाम से सी एस एस के नाम से केस कैरिंग ये स्टाइल लिखा हुआ है, केस कैरिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब केस कैरिंग सी एस एस की फाइल है। तो मैंने ये एनिमेट वाली, स्क्रीन पता नहीं क्यों नहीं आज नेट इशू है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लिया इतना सा, सिर्फ मेरी वॉइस सुन ले, आपको पता लग जाएगा, बाद में आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एनिमेट के नाम से ये जो फाइल पड़ी थी इसे कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने एक खुद फोल्डर क्रिएट किया। उसके मेरे पास उसके अंदर काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। ठीक है, 4-5 मेरे पास उसके अंदर सी एस एस पड़ी थी, मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मुझे मैं अपने लिंक पे गया जहाँ मैंने वेबसाइट बना रहा था, वहाँ पर मैंने क्या लिंक लगाया। अगर नहीं लिंक लगाना आया तो कोई इशू नहीं है, लिंक जाके ऐसे करेंगे आराम से इजीली लिंक लगेगा। मैंने कहा मेरा सी एस एस का एक फोल्डर है, स्लैश का है, उसके अंदर एनिमेट के नाम से एक फाइल पड़ी है, उसकी एक्सटेंशन क्या है, सी एस एस। ठीक है, एक्सटेंशन सी एस एस लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पता लगेगा कि सी एस एस की एक्सटेंशन ही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेम फंक्शनैलिटी, यही वो ये चीज़ है और ये भी वो। ये वाला जो लिंक है ये भी बताऊंगा कहाँ से लिया, अभी के लिए सिर्फ खुद लगाना बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने उसी वेबसाइट उसी जो सा एक्सट्रैक्ट किया था उसी पे जा रहा हूँ और डिस्क के नाम से एक फोल्डर है, वहाँ पर वाउ डॉट मीन के नाम से एक फाइल पड़ी, मैंने इसे कॉपी किया और वापस आ गया और मैंने जे एस का एक फोल्डर खुद ही क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी टाइप्स क्या थी, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं वापस अपने वेबसाइट पे आया और मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के साथ मेरे बिल्ट इन टाइप्स बता दी उसने, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, मैंने सोर्स लिखा, सोर्स में मैंने बताया जे एस के साथ है, जे एस एक मेरा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर उसमें फाइल पड़ी है, कौन सी फाइल पड़ी, नेम क्या है फाइल का, वाओ, वाओ डॉट मीन और एक्सटेंशन क्या थी, डॉट जे एस। ठीक है, मैंने लिंक लगा दिया। अब हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ गिटहब वाली, तो जहाँ से मैंने वाओ सर्च किया, वाओ डॉट जे एस लिखा, वहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू यूज़। ठीक है, कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गया, मेरे पास एक फाइल, उसकी उनका लिंक ओपन हो गया वाओ जे एस का। उन्होंने बिल्ट इन बताया हुआ है कि आप ये लिंक लगाएंगे और उसके बाद ये लिंक लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी खुद ही लिंक लगाया हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो लिंक चाहिए था, ये मैंने लिंक नहीं लगाया। तो इसी को आप कॉपी कर लें। तो कॉपी करके मैंने जब अपनी फाइल में लगाया तो मेरा क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट का लिंक लग गया। अब दोबारा उनकी वेबसाइट में जाता हूँ, हाउ टू उसने कहा है कि यूज़ वो वहीं पर हूँ मैं। तो अब उसने कहा है कि आप वाओ के साथ ही जब भी आप यूज़ करना चाहोगे आप वाओ के साथ ही यूज़ करोगे, अदरवाइज आप कोई भी क्लास नहीं यूज़ कर सकते। अब हमें क्या पता लगेगा कि ये कौन सा परफॉर्म हो रहा है काम, हमें तो नहीं पता बोन सीन आप क्या हो रहा है। ठीक है, हमें तो सिर्फ नेम दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी वेबसाइट में वापस जा रहा हूँ, मैंने ये सिर्फ वाओ लिखा है। ठीक है, वाओ कहता है हर जो भी आपने जब भी लिंक लगाना है, क्लास कॉल करनी है, वाओ की क्लास लाजमी कॉल करनी है। ठीक है, मैं वापस गया अपनी साइट पे, उसने एनिमेट डॉट सी एस के साथ एक फाइल प्रोवाइड किया और एक लिंक प्रोवाइड किया है। मैं वहाँ गया तो एक वेबसाइट ओपन होगी हमारे पास, उस पर इतने सारे एनिमेट लगे हुए हैं। उसने कहा है शेक एक्स, ठीक है, वाई हैंड शेक, ठीक है, हार्ट बीट, मुझे हार्ट बीट चाहिए।
मैंने हार्ट बीट पे ये क्लिक सा बन का हुआ आ गया, कॉपी क्लास नेम टू क्लिपबोर्ड, मैंने कॉपी किया, मैं अपने एडिटर पे आया, एडिटर पे आने के बाद मैंने ये इस पे लगाना है, ठीक है। इस पे था, मैंने कहा मुझे अपने जो फ़ॉन्ट है, जो भी मैंने हेडिंग दी है, टाइटल दिया, उस पे लगाना चाहूँ, मैंने इसे डिलीट किया और इसकी जगह बोला। अब उसमें एनिमेटेड के साथ एक स्लैश के साथ अंडर दिया हुआ है, पर हमें क्या है, इसे रिमूव कर देना, हमें ही ये चीज़ चाहिए। तो मैंने ये रिमूव किया और सेव किया, और मैं अपनी वेबसाइट पे दोबारा वापस जाता हूँ। तो अब हमने इस पे लगाया था, तो देखते हैं, बाकी वर्क कर रहे हैं, पर हार्ट बीट वर्क नहीं कर रहा। हार्ट बीट वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा, कोई और लगा के देख लेते हैं। मैंने आगे भी बताया था कि कोई कुछ फाइल है जो वर्क नहीं करेगी, तो वो देख लेना क्यों नहीं वर्क कर रही। तो अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल वर्क करेगी इसमें, तो आपने और कुछ चेंज कर लेना है। इतने सारे हैं तो कोई भी आप ले सकते हो। बोन्स इन लेफ्ट, बोन्स इन लेफ्ट में जाके मैं लगाऊंगा, ठीक है, किया, ठीक है। बोन्स इन लेफ्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट बीट ने वर्क नहीं किया, इनका बिल्डिंग जो क्लासेस बनाई हुई हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रही थी। तो अब इस तरह ये तरीका है लगाने का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, तो बूस्ट ऐप जो वर्क करती है कॉलम पे करती है, कॉलम पे, ठीक है। पूरा नहीं लिखते, कॉल लिखते हैं, कॉलम। इसमें मैं बता रहा हूँ कि फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप क्लास नहीं बनाते, ठीक है, जिनको तो पता है ना क्लासेस कैसे बनती है, तो वो तो आराम से इजीली इसको पिक कर लेंगे बूस्ट ऐप को, ठीक है। तो अब क्या है, बूस्ट ऐप जो वर्क करती है वो कॉलम पे करती है, तो हम उसको बूस्ट ऐप की फॉर्म में कॉल बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ अब कितने कॉल पे वर्क करती है, 12। तो 12 कॉल के कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, सोचो। कम्बिनेशन बनाने हैं इसके 12 कॉलम के। अगर आइडिया मतलब बता देता हूँ, एक कम्बिनेशन बताता हूँ और सोचो कितने कम्बिनेशन बनते हैं। एक कम्बिनेशन मतलब कॉल 4 और कॉल 4, ठीक है। कितने हो गए, 4 4 8 8 4 12। तो इसी तरह 12 कॉलम के कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास। एक एक करके एक आइडिया देते रहो, बताते रहो। कोई भी नहीं है। कॉल 3, कॉल 3 2 कॉल 2, ओके। आगे कॉल 3 कॉल 3 कॉल 2। कॉल कॉल 2 फिर आएगा। मैंने पूछा 12 पूरे करने हैं हमने कॉल, कम्बिनेशन पूछे मैंने। कॉल 7 आ जाएगा, कॉल 7 आ 12 गया, हो जाएंगे। 12 हो गया। कितने, 12 2 सर ये 3 चाहिए कि 2 भी हो सकते हैं ये पेयर? जितने मर्जी, आप पे डिपेंड है, आपने वेबसाइट के हिसाब से पेयर बनाने। आपको मैं और थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। अब ये इस वेबसाइट में कितने कॉल आएंगे बताओ मुझे। कॉल होता है जिसे विर्थ कहते हैं हम। इस सेक्शन में कितने आएंगे कॉल, 2 आएंगे। 6 के 2, 6 का एक, 6 का ये 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस सेशन में कितने आएंगे कॉल, सर में 3 आ जाएंगे, 3 आ जाए, 4 के 3 आ गए, ठीक है। इस सेशन में 1 आएगा, इस सेशन में 2 आएंगे, 6 के 2, इसमें भी 6 के 2, इसमें 3, ठीक है। अब इसमें 1 ही आएगा। अब इसमें कितने आएंगे, इस वाले सेशन में कितने, 2 सर 6 ठीक है। इस पे कितने आएंगे, एक ही सर 12 का। कैसे, सर 3 4 आएंगे, सर 2 बना दें और एक 4 होंगे या 3 होंगे? 4 आएंगे। 4 कैसे, ऐसे। कैसे आप, एक तो ये हो गया,
ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि ये बन गया 4 का, ठीक है। बाकी हमारे पास बचे 8, ये आप बना लो, इसको बना लिया 2 का, इसको 2 का बना लिया और लास्ट वाले को 3 का बना दिया। ये अगर ये फुटर को देखें, नीचे वाले को इग्नोर करें भी, ये वाली चीज़ को इग्नोर कर दें, इसको ना भी लेके आए, इससे मैंने पूछा ही नहीं ये वाला। अब क्या बनेगा, इसके कैसे बनेंगे, पहला कॉल का बन गया 4 का, दूसरा कॉल बन गया 2 का, तीसरा 2 का और चौथा 3 का, नहीं 7 हो गए, 4 4, ठीक है। या ये कर सकते थे, बेसिकली बना तो मेरा ख्याल इसी तरह हुआ है, ये 5 का बना हुआ है, ये ऐसे बना, ये 5 का, ये 3 का। अब देखें, पहला बन गया 5 का, यहाँ पर एंड हो गया, दूसरा 2 का बन गया, यहाँ पर एंड हो गया, तीसरा भी 2 का है तो यहाँ पर एंड हो गया, चौथा कितने का है 3 का, यहाँ तक एंड हुआ लास्ट तक। तो कितना सिंपल है, इस पे डिवाइड करके हमने वर्क करना है। तो ये कॉलम क्यों बनाने हैं? कॉलम इसलिए बनाने का रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी नहीं, वेबसाइट को बनानी नहीं, अब रिस्पॉन्सिव फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी। आगे मीडिया क्यूरी में जाके लगाते थे ना, बनाना पड़ता था एक एक को, अब सिर्फ कॉलम से ही हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने आप पहले वाला सर जी पहले वाला क्योंकि सर कॉलम नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, आपने मुझे पता क्या कहना है, सर वो बहुत ही आसान था, आप ये बूस्ट ऐप तो बहुत ही आसान है, वो तो आपने पता नहीं सर हमें किस रोलों में डाला हुआ था। तो इसलिए सिर्फ मैंने आपको पता है, मैंने आपको डिव जोन से मैंने आपको सेशन बनाने सिखाए थे, ये सर्विस पेज के, ठीक है। मतलब बार डेली में मैंने 3-4 लेक्चर में आपको सेक्शन बनाने सिखाए थे कि किस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। वो इसी वजह से मैंने आपको सिखाया था कि बूस्ट ऐप में आन के आपने उसका यूज़ होना है, ठीक है। इस वजह से सिर्फ मैंने आपको सेक्शन बताए थे, ठीक है सर, थैंक यू सर। अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं थी इतना बार डेली रूटीन पे, रोज़ 1 बार 2 बार 3 बार रोज़ मैंने एक ही चीज़ बताता था आपको और ख़ुद करके दिखाता था कि ये ऐसे बनेगा। और आप में से सब ने मेरा ख्याल वो जो फ्लोट लेफ्ट करके बनाए नहीं थे, एक लाइन में 3-4 सेक्शन बनाए थे, डिप बनाई थी, 3 बनाई है, किसी ने 4 बनाई है, किसी ने 5, ये वो चीज़ है, सारा काम ये उन पे हो रहा है, अब ये वर्क उन पे हो रहा है। अब इस पे सिर्फ और सिर्फ मैं नेम बता रहा हूँ, इनमें 2 प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लोट। फ्लोट होगा या आईडी होगा, ठीक है, फ्लोट ही है, आईडी है, आईडी, ठीक है। हाँ, अब कंटेनर क्या होता है और कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, इसका डिफरेंस सुन लो। कंटेनर होता है, जैसा कि मैं साइड से वेबसाइट दिखाता हूँ, ये ऊपर जाता है, ये देखो, ये साइड से जो स्पेस आ रही है, ये लेफ्ट राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से जो स्पेस आ रही है ये क्यूच से आ रही है, ये देखें, ये लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, और ये लेफ़्ट साइड से जो स्पेस आ रही है किससे आ रही है, वो कंटेनर फ्लोट बिल्ट इन कितने, वाह, अच्छा अब आ जाती है, अच्छा आवाज़ भी नहीं आ, अब आ रही है, जी सर, आवाज आ रही है, ठीक है, आ रही है। अच्छा। कंटेनर, एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर फ्लूइड होता है, ठीक है। कंटेनर क्या करता है, कंटेनर बिल्ट इन स्पेस लेता है, साइड से स्पेस छोड़ता है। कैसे छोड़ता है दोबारा देख ले तो बता देता हूँ आपको, ये देखिए, ये साइड से स्पेस आ रही है, ये इस साइड से भी स्पेस आ रही है, ठीक है। कोई और भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे उनकी साइड से स्पेस आ रही होगी, वो क्या है, वो हम यूज़ करते हैं कंटेनर, अभी यहीं के ये इसी वेबसाइट पे डाल लेते हैं, ये साइड से स्पेस और ये साइड से स्पेस। इस स्पेस को देने के लिए मैं यूज़ करता क्या होता था, मैं यूज़ करता था 90% विड्थ देता था, उसके बाद मैं उसे मार्जिन 0 कर देता था,
आप टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट ऑटो कर देता था, वो एडजस्ट हो जाती थी। अब कंटेनर फ्लोट क्या करता है, बिल्ट इन आपको प्रोवाइड करता है 80 कह लो, 85 कह लें या 80 कह लें, तो 80% और 85% बिल्ट इन ये सिर्फ क्लास कॉल करनी है। और बिल्ट इन क्या होना है, आपकी जो उसी साइड से है ना वो जगह छोड़ देगा, दोनों साइडों से जगह छोड़ देगा, सिर्फ क्लास लगानी है। और फ्लोट क्या करती है, 90% करती है। अगर कोई पुराना स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने कल भी लेक्चर में दिया था, परसों भी लेक्चर में मैंने दिखाया आपको, किया था। तो मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने 9th और 10th लेक्चर में हीरो सेशन में नहीं बताया था, 7 में ओपन, ठीक है, ओके, नहीं यहाँ पर नहीं है, 7 में नहीं है, 9 में हो सकता है। सर 8 में है। 8 में है, नहीं 8.1 में होगा, 6 में हो सकता है। वाह 6 में कुछ भी नहीं है। असल में मेरा ख्याल है क्लास उठा के तो लगा दी है। ये फुल विड्थ है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से ये देखो, ये चाइल्ड में बनाया हुआ है, ठीक है, ये चाइल्ड बनाए हुए हैं। अब आपको समझ लग जाएगी, ये जो सी इतनी जगह छोड़ी है और ये जो इतनी जगह छोड़ी है यहाँ से, ये कहाँ से छोड़ी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर हमें देनी है, छोड़नी है जगह, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कंटेनर लिखना पड़ेगा, बस क्लास कंटेनर लिखना है और ये जगह ऑटोमेटिकली लेफ़्ट और राइट से खुद ही कम हो जाएगी। इतना सा काम है यहाँ पर। और अगर आप कहते हो कि फुल विड्थ रहे, 100% ही रहे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी देने की, कंटेनर वगैरह की 100%। अगर आप कहते हो 75%, क्योंकि अक्सर अब ये जो मैं कलर लिप वाली वेबसाइट खोलता हूँ, ये अगर देखा जाए ना, ये यहाँ से और यहाँ से इतनी स्पेस छोड़ी है कि 75 ये 3 बन रहे हैं, 1 2 3, इस 75 विड्थ के अंदर 3 बन रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज़ बन रही है ये उसी पे 75 पे बन रही है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी तो अब आप बूटस्ट्रैप में जैसी मर्ज़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। आपने कहना सर बहुत ही आसान काम है, सिर्फ पहला जो फर्स्ट डे है ना, इस अगर मैं जैसे ही सिखाता हूँ ना, तो आपने इसे इग्नोर नहीं करना, सब ने ट्राई करना है, एक बार ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का लिंक लगाएंगे और बूटस्ट्रैप का जो काम है वो कल करेंगे। अगर आज करेंगे तो वो सारा मिक्सअप होगा, किया तो वैसे कुछ नहीं है, फिर भी मिक्सअप हो जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ लिंक ही लगाएंगे, ठीक हो गया। तो कैसे लगता है, जी सर। ठीक हो, तो कैसे लगता है वो देख लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, मैं बूटस्ट्रैप की मैं गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ओके, तो मैंने गूगल सर्च किया, गूगल पे जाके मैंने लिखा गेट बूट स्ट्रैप, ठीक है, गेट बूटस्ट्रैप लिखा, तो उसने मुझे कहा ये देखो गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट, मैं वहाँ पर ले गया, ठीक हो गया। अब उसने मुझे 2 ऑप्शनें दी हैं, कह रहा है डाउनलोड करनी है, ऑफलाइन के लिए आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन के लिए आप गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जिन्होंने तो ऑनलाइन लगानी है वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसे कॉपी किया और जहाँ पर ये हेड है, ये सब जो स्क्रिप्ट लगाए जाते हैं, स्क्रिप्ट और लिंक जो लगाए जाते हैं हेड के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो भी स्क्रिप्ट लगाए जाते हैं, लिंक लगाए जाते हैं, हेड के अंदर लगाए जाते हैं, हेड के अंदर, ठीक है। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वेबसाइट को थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, अदरवाइज़ ये बॉडी में भी लग जाएंगे, पर आपने कहाँ लगाने हैं, हेड के अंदर। अब ये क्या लगाया मैंने लिंक, ये क्या हो गया, ऑनलाइन लिंक, ठीक है। अब अगर कभी नेट नहीं होता, ये भी लगानी हो, ये क्लासेस भी बनी हुई हैं, ये थोड़ी सी फंक्शनैलिटी
प्रोवाइड करती है तो यूज़ होती है। इसे भी कॉपी करके मैं अपनी वेबसाइट पे जी जी स्क्रीन नहीं शो हो रही। थोड़ा सा कहाँ तक नहीं, स्टॉप हुई हुई है। 1 मिनट में बंद करके दोबारा चला देता हूँ। तो आज इशू ही स्क्रीन आ रहा है। चलो खैर आज काम भी थोड़ा सा इतना नहीं था, अगर ज़्यादा होता ना फिर इसको इशू को हमने सॉल्व करना था आज ही, बल्कि करेंगे यार आज। मैं ना पासवर्ड चेंज कर देना, किसी को भी नहीं देना। ओके स्क्रीन शेयर हो रही है अब। स्क्रीन शेयर अच्छा जी सर अब अच्छा जी सर। मैंने गेट बूस्ट टाइम में यहाँ तक पता लग गया, गेट बूस्ट टाइम में गया हूँ। शुरू से बता दूँ फिर? सर मतलब वो बताया कि ये ऑनलाइन है, इसलिए आप ही रात में ठीक है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। गेट बूस्ट टाइम डाउनलोड करना है। मैं ठीक तो है। पता चला। ओके ठीक है, तो पैड नेटवर्क आ रहा है, वाकई आ रहा है पैड नेटवर्क। ठीक है, बूस्ट टाइम में गया, ये ऑनलाइन ये डाउनलोड है और गेट बूस्ट ऐप है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन है। ठीक है, अब हमारे पास 2 लिंक हैं, एक CSS का लिंक है और एक JS का लिंक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये कॉपी करना है। ठीक है, अगर CSS का लिंक कॉपी एक करना है पहले, क्योंकि हमें CSS की फाइल, ये फ्रेमवर्क है तो CSS की प्रॉपर्टी कहाँ चाहिए। पे है लिंक? ये लिंक है, ये देखें, ये कॉपी लिखा हुआ है। अगर ऐसे करके कॉपी करना है तो जैसे मर्जी कॉपी कर लें, ऐसे बना के कॉपी करना है तो ऐसे बना के कर लें, नहीं तो इन्होंने कॉपी की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, कॉपी कर लें। यार मेरी बड़ी यार आ रही है यार, आपके भी इशू आ रहा है? मेरे क्यों आ रहा है? हेलो, आवाज़ आ रही है? ये सर आ रही है। जी सर। अच्छा, तो ना ये हमारे पास 2 लिंक हैं, एक बूटस्ट्रैप का लिंक है और एक CSS का लिंक है और एक JS का लिंक है। ठीक है, तो ये कॉपी का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आपने कॉपी करना है और अपने जो सा डेटर होगा उधर जाके पेस्ट कर देना है। अभी के लिए सर ये स्क्रीन फिर स्टॉप है। यार क्या ये इशू है खत्म? सर आपके आवाज नहीं आ रही। अक्सर को आवाज़ स्क्रीन भी स्टॉप है। अब कोई भी स्क्रीन नहीं आ रही, शो हो रही, क्या हो रहा है शो? अच्छा सुन लें, लगाने का तरीका सुन लें बस, ऑनलाइन लगाने का तरीका देख सर लें, हो रही है सर। ऑनलाइन देख लें। क्लास CSS की एक वो थी, कॉपी किया और आपने एडिटर में जाके पेस्ट कर देना है, पूरा लिंक पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो सेव कर दे, बस यहाँ तक आपने काम करना है। समझ नहीं आ रही यार कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ गेट बूस्ट टैब में जाना है आपने। दोबारा बता रहा हूँ, गेट सर ये स्क्रीन जो है शुगर। अच्छा, गेट बूस्ट टैब में जाना है।
गेट बूस्ट टैब में गया, बूस्ट टैब में क्या आ गया उसके आगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तकलीफ होने की वजह से समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, इश्यू नहीं है, मैंने कोड किया हुआ है, फिर भी आप रिकॉर्डिंग भी एक बार देख लेना, आपको समझ लग जाएगी। गेट बूस्ट टाइम में चला गया, इतना तो प्लेटफॉर्म। जी जी सर ये जो जी सर इतना पता चल गया, वो लिंक कहाँ से निकला बस वो बता अब दें। ये गेट स्टार्ट लिखा हुआ है ना, गेट स्टार्टेड, जी सर लिखा हुआ है। क्लिक कर देना इस पे, बस ये वाला लिंक पड़ा हुआ है, यस ये लिंक पड़ा हुआ है, इसे कॉपी कर लेना है। इसे यस सर आ गई समझ। इसे कॉपी किया और अपने एडिटर में जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, बस ये भी वही है, पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया, बस। सर ये CSS वाला है या फिर JS? CSS वाला, ठीक है JS की अभी ज़रूरत नहीं ठीक हो है, गया। जब JS की ज़रूरत पड़ेगी वो भी लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, JS के वाले भी यूज़ होता है पर वो बाद में यूज़ करेंगे, अभी नहीं ज़रूरत इसकी, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर? सर कुछ भी नहीं शो हो रहा ना, स्क्रीन और आवाज भी सर स्टक हो रही है। ठीक है, मैं जो आप लेक्चर कर रहे हो उसमें भी तो ऐसे ही होगा ना। लेक्चर्स वो कर रहा हूँ ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें मुझे स्क्रीन अब तो शो हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग में मुझे कोई मसला नहीं आ रहा, बैंड नेटवर्क जा रहा है मुझे, ये तो पता लग रहा है मुझे भी। तो रिकॉर्ड मैंने रिकॉर्डिंग कर ली हुई है, तो रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर दूंगा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो और भी समझ लगेगी। यूट्यूब में मेरे चले जाना, तो लिंक मैंने चले ठीक सर, तो ठीक सर। ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए लेक्चर इतना ही काफ़ी है, सिर्फ लिंक लगाना है, ओके। सर कोडिंग निकालिएगा एक दफा। ये लो, नहीं सर दूसरी एस सब्लाइम टाइम जहाँ पे पेस्ट किया है। ये वाला पेस्ट किया, बस ये लिंक पेस्ट किया, बस। वो तो आप सेंड कर देंगे ना। लिंक तो आपने खुद ही लगा देना। क्या कह रहे हैं? कोडिंग नहीं लग रहा सर